ईरान ने जो कहा था उसे कर दिखाया, और सिर्फ एक दिन में, बल्कि कह लीजिए सिर्फ 2 घंटे में ईरान ने पूरी दुनिया में अपना अस्करी और फौजी दबदबा कायम कर लिया है। ईरान पर अमेरिका और इजराइल ने मुश्तरका तौर पर हमला किया तो ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए पूरे इसराइल को निशाना बनाया, और ईरान के चारों तरफ जहां जहां अमेरिका का फौजी अड्डा है उन सब को भी ईरान ने निशाना बनाया, उन सब पर हमला किया। और ईरान की जवाबी कार्रवाई के बाद मिडिल ईस्ट के मशरिक़ वस्ता के 4 देशों में दहशत है, डर और खौफ का माहौल है, और वो देश अब अपनी इमरजेंसी मीटिंग बुला रहे हैं। वो फैसला कर रहे हैं, वो मीटिंग कर रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए। ईरान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, ईरान से जंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या फिर अमेरिका और इसराइल पर दबाव बनाना चाहिए कि वो पीछे हटे, क्योंकि अमेरिका जितना ईरान पर हमला करेगा इन अरब देशों को उतना ही नुकसान होगा, इन पर हमला बढ़ता जाएगा। और ये जो लड़ाई है सिर्फ अमेरिका और ईरान के बीच में नहीं रहेगी, बल्कि लड़ाई पूरे मिडिल ईस्ट तक फैल जाएगी, और ईरान हर एक मुल्क को निशाना बनाता रहेगा। अगर उन मुल्कों ने भी अपने यहाँ मौजूद अमरीकी फौजी अड्डे पर हमला होने की वजह से ईरान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की, ईरान के हमले में दुबई को शदीद नुकसान पहुँचा है, अबू ज़हबी का नुकसान हुआ है, बहरीन में ज़बरदस्त तबाही मची है, उसके अलावा कुवैत में ज़बरदस्त तबाही मची है। कतर का दावा है उसने तमाम हमले को रोक दिया है। सऊदी अरब का दावा है उसने अपने यहाँ अमरीकी फ़ौजी अड्डे पर होने वाले तमाम मिसाइलों को रोक दिया है। लेकिन सबसे ज़्यादा इस वक्त सुर्खियों में दुबई है और बुर्ज खलीफा है। बुर्ज खलीफा इस वक्त पूरी दुनिया की सबसे लंबी इमारत है, सबसे लंबा टावर माना जाता है। बुर्ज खलीफा की वजह से दुबई की शान और शौकत है, दुनिया भर में पहचान है। और ईरान का एक ड्रोन आज बिल्कुल बुर्ज खलीफा के नज़दीक गिरा है, आप वीडियो स्क्रीन पर देख सकते हैं। बुर्ज खलीफा के बिल्कुल नज़दीक जाकर एक टावर पर ईरान का एक ड्रोन गिरा है, धुआं उठ रहा है, लोग चारों तरफ से इस मंजरनामा को देख रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। उसके अलावा दुबई में और भी कई मकामात पर बम गिरे हैं, मिसाइल गिरे हैं, वहाँ पर ड्रोन जाकर के गिरा है। और इस तरह की सूरत हाल की वजह से पूरे दुबई में डर और खौफ का माहौल है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, लोग अपने घरों की तरफ लौटने की कोशिश करते हैं, अपने दफातर से काम काज को बंद करके भागते हैं। उधर अबू ज़हबी पर भी ईरान ने मिसाइल से हमला किया, और बैलिस्टिक मिसाइल को जब यूएई के एयर डिफेंस सिस्टम ने रोकने की कोशिश की तो इस दौरान अबू ज़हबी में एक शख्स की मौत हो जाती है। मुत्तहिदा अरब इमारात की हुकूमत ने अबू ज़हबी ने अपनी सवरनीति पर, अपनी खुद मुख्तारी पर इसको हमला करार दिया है। यह भी कहा गया है कि यूएई ईरान पर हमले का हक महफूज रखता है क्योंकि उसकी खुद मुख्तारी पर हमला हुआ है। लेकिन पेच यहाँ पर फंस गया है कि अगर यूएई ईरान पर हमला करेगा तो फिर ईरान यूएई के किसी भी मकाम को निशाना बनाएगा, और उस वक्त यूएई का बचाव करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अभी तो ईरान ने मुत्तहिदा अरब इमारात में मौजूद अमरीकी फ़ौजी अड्डों को सिर्फ निशाना बनाया है। ड्रोन के ज़रिए भी दुबई में अबू ज़हबी में मौजूद अमरीका के फ़ौजी अड्डों को, अमरीकी असासों को टारगेट किया गया था। लेकिन उन ड्रोन्स को, उन मिसाइलों को जब बीच में ही यूएई के एयर डिफेंस सिस्टम ने रोकने की कोशिश की तो सीधे इन ड्रोन्स ने, इन बैलिस्टिक मिसाइलों ने लंबी लंबी इमारतों को हिट किया, और नुकसान सीधा सीधा दुबई का हुआ, अबू ज़हबी का हुआ। दुबई और अबू ज़हबी या कह लीजिए पूरा यूएई ईरान जैसा मुल्क नहीं है, सऊदी अरब जैसा मुल्क नहीं है जिसका रकबा बहुत बड़ा हो, जहाँ खाली जगह बहुत ज़्यादा हो, जहाँ समुद्री इलाका बहुत बड़ा हो, या जहाँ का जो जंगल वाला इलाका होता है, सहराई इलाका होता है, वो बहुत बड़ा हो। इसलिए यूएई का, अबू ज़हबी का सबसे बड़ा नुकसान है ने एयर स्पेस को बंद कर रखा है। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक तरह से बंद है, अबू ज़हबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बंद है, और इन दोनों एयरपोर्ट के बंद होने का मतलब है यहाँ से फ़्लाइट के टेक ऑफ न होने का मतलब है, यहाँ फ़्लाइट के लेन न होने का मतलब है कि पूरी दुनिया ठप है, क्योंकि पूरी दुनिया को इन दोनों दुबई और अबू ज़हबी ही जोड़ता है। अमेरिका जाना हो तो फ़्लाइट दुबई से जाती है, साउथ अफ्रीका जाना हो
तो दुबई से फ़्लाइट जाती है, सिंगापुर जाना हो तो दुबई से फ़्लाइट जाती है, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया, जहाँ कहीं भी जाना हो, या ऑस्ट्रेलिया जाना हो, रशिया जाना हो, चीन जाना हो, दुबई का ही सहारा लेना पड़ता है। वहीं से लोग फ़्लाइट लेते हैं। दुबई के बंद होने का मतलब है पूरी दुनिया। तो ईरान ने दुबई और अबू धाबी में मौजूद अमेरिकी फ़ौजी अड्डों पर हमला करके सिर्फ यूनाइटेड अरब इमारात को अंदर से नहीं हिलाया है, बल्कि अमेरिका को अंदर से हिला दिया है, इजराइल को अंदर से हिला दिया है। और अमेरिका को सोचना पड़ेगा, या फिर यूएई को अमेरिकी खेमे से बाहर निकलना होगा, ईरान का साथ देना होगा। मिडिल ईस्ट का एक और मुल्क है कुवैत, जिसके अमेरिका के साथ करीबी रिश्ते हैं, और कुवैत में भी 2-3 अमेरिका का फौजी अड्डा पाया जाता है। कुवैत में मौजूद अमेरिकी फौजी अड्डे पर भी ईरान ने हमला किया, और ईरान का हमला यहाँ पर कामयाब रहा। बैलिस्टिक मिसाइल से कुवैत में मौजूद अली सलीम अमरीकी एयरबेस को ईरान ने निशाना बनाया। बैलिस्टिक मिसाइल जाकर के गिरता है, और खबर यह है कि 12 लोग कुवैत में जख्मी हैं, जिनमें 3 अमरीकी फौजी एहलकार भी शामिल है। अब तक कुवैत ने कहा है कि किसी की हलाकत नहीं हुई है, लेकिन 12 जख्मी हैं। 3 अमरीकी फौजी एहलकार भी इसमें शामिल है। ये रिपोर्ट कुवैत की हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से जारी किया गया है। इसके अलावा कुवैत का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहाँ पर भी एक ड्रोन जाकर के गिरता है, और ड्रोन के गिरने की वजह से कुवैत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक रिहायशी बिल्डिंग में कुछ लोगों को चोट आती है, वो ज़ख्मी हो जाते हैं। उनमें से किसी की हलाकत की खबर नहीं है, लेकिन कुवैत पर ईरान के हमले ने ज़बरदस्त असर दिखाया है। कुवैत ने भी इस हमले की मज़म्मत की है, लेकिन कुवैत के लिए भी वही चैलेंज है कि क्या कुवैत दोबारा ईरान पर हमला करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि ईरान ने कुवैत पर हमला नहीं किया है, बल्कि कुवैत में मौजूद अमरीकी फ़ौजी अड्डे पर हमला किया है। अब अगर कुवैत ईरान पर हमला करेगा तो ईरान में अमेरिकी फ़ौजी अड्डा नहीं है, ये ईरान पर हमला माना जाएगा। और फिर ईरान जब कुवैत पर जवाबी कार्रवाई करेगा तो कुवैत ईरान को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, सह नहीं पाएगा, और कुवैत भी बेहद कमज़ोर हो जाएगा। इसलिए कुवैत के लिए भी मुश्किल हो गया है फैसला करना कि वो करे तो क्या करे। इधर बहरीन में भी ईरान ने ज़बरदस्त तबाही मचाई है। बहरीन की राजधानी मनामा के हवाले से वहाँ की इंटीरियर मिनिस्ट्री ने यह दावा किया है कि ईरानी ड्रोन ने कई इमारतों को, कई टावर को टारगेट किया है। कई इमारतें वहाँ ज़मीन दोज़ हो गई है, कई बिल्डिंगों को आग लग गई है। और बहरीन में जो अमरीका का 5th फ्लीट सर्विस सेंटर पाया जाता है, जो 5वें बहरी बेड़ा का हेड क्वार्टर है, उसको ईरान ने जिस तरह टारगेट किया है, तबाह किया है, दुनिया भर में उसकी चर्चा हो रही है कि अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम क्यों उसको नहीं रोक सका। पिछली वीडियो में भी तफसील से मैंने इस हवाले से तस्करा किया। उसके बाद उर्दन का दावा है कि उसने ईरान के 49 बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन को मार गिराया है, उनको इंटरसेप्ट किया है, रोका है। हालांकि उर्दन के हवाले से खदशा है कि ईरान का जो मिसाइल इजराइल जाता है, उर्दन के एयर स्पेस से ही होकर गुजरता है, और उर्दन अपने मुल्क की सरहद का वायलेशन का इल्ज़ाम लगाकर ये नाम देकर इजराइल जाने वाले ईरान के बैलिस्टिक मिसाइलों को भी रोक रहा है। इससे पहले भी उर्दन ने इस तरह की गद्दारी की है, इस तरह की मकारी की है, और इसीलिए ईरान ने जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी फ़ौजी अड्डे को भी निशाना बनाया है। सऊदी अरब की राजधानी रियाज में मौजूद अमेरिकी फ़ौजी अड्डे को निशाना बनाया गया है। कतर के दोहा में बार बार धमाका की खबरें सामने आ रही है। ताज़ा तरीन रिपोर्ट है अल जज़ीरा की कि दोहा में एक मरतबा फिर इफ्तार के बाद धमाका सुना गया, लेकिन कतर में कोई जानी नुकसान हुआ नहीं हुआ, कोई ज़ख्मी हुआ नहीं हुआ, इस तरह की खबर सामने नहीं आ रही है। ओमान, जिस पर अभी तक ईरान ने हमला नहीं किया था, क्योंकि ओमान और ईरान के गहरे रिश्ते हैं, और मस्कत में ही अमेरिका और ईरान के दरमियान बातचीत हुई है। पहले ईरान की, उसके बाद फिर जिनेवा में बातचीत हुई। तो अब खबर आ रही है कि ओमान में भी सायरन बजने की आवाज़ें सुनाई गई है, यानी ओमान पर भी ईरान ने हमला कर दिया है। ईरान ने मिडिल ईस्ट में मौजूद तमाम देशों पर हमला किया जहां अमेरिकी फ़ौजी अड्डा है, जहां अमेरिकी असासा है। मगर ईरान ने सिर्फ हमला नहीं किया है, बल्कि ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने और हुकूमत ने यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल को बाज़ाब्ता एक लेटर लिखकर आगाह कर दिया है कि अमेरिका और इजराइल का ईरान पर हमला यूएन चार्टर के पैराग्राफ 2 की खिलाफ वर्जी है, इंटरनेशनल लॉ
का वायलेशन है। अमेरिका और इजराइल ईरान पर हमला कर रहा है तो खित्ते में जहाँ कहीं भी अमेरिकी असासा पाया जाता है, अमेरिकी फ़ौजी अड्डा पाया जाता है, उस पर हमला करना, अमेरिकी फ़ौजी अड्डों को टारगेट करना ईरान का बुनियादी हक है। ईरान का ये अपना डिफेंस सिस्टम है और इससे दुनिया की कोई भी ताकत ईरान को नहीं रोक सकती है और ये यूएन के चार्टर और उसूलों के मुताबिक है। अब आइए ज़रा बात करते हैं कि ईरान के हमले ने इजराइल में कितनी तबाही मचाई है। इजराइल के मुख्तलिफ इलाकों से लगातार खबरें सामने आ रही है जहां सायरन बज रहे हैं, लोग शेल्टर में जाकर या बुंकरों में जाकर छुप रहे हैं, वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, अंदर जाकर वो मिन्नतें मांग रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं कि जंग बंद हो जाए, उनकी जान बच जाए, क्योंकि सेंट्रल इजराइल हो, नॉर्थ इजराइल हो, साउथ इजराइल हो, हैफा हो, तिल अबीब हो, इन तमाम शहरों को ईरान के बैलिस्टिक मिसाइलों की तरफ से लगातार टारगेट किया जा रहा है, निशाना बनाया जा रहा है। टाइम्स ऑफ इजराइल ने कुछ वीडियोस शेयर की है जिसमें देखा जा रहा है कि सेंट्रल इजराइल में एक जगह बैलिस्टिक मिसाइल गिरता है और वो जो पूरा इलाका है वो आग की लपेट में आ जाता है, गाड़ियाँ जली हुई है, इमारतें जली हुई है और इस तरह की बहुत सारी वीडियोस है। मीडिया पर पाबंदी लगा दी गई है इजराइल में और जो एक्चुअल रिपोर्ट है उसको बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। इजराइल अपने नुकसान को छुपाने का काम कर रहा है। इसके बावजूद सोशल मीडिया का ज़माना है, कुछ सच्चाई और रियलिटी पर मबनी खबरें आ रही है। इंडिया के कुछ सहाफ़ी यरूशलेम में रहते हैं, जैसे पीटीआई के जर्नलिस्ट होते हैं या दूसरे मीडिया हाउसेस के, तो उनको यरूशलेम तक ही रखा जाता है। तिल अबीब, हैफा और इजराइल के दूसरे इलाकों में इंटरनेशनल सहाफ़ियों को भी इजराइल एक्सेस नहीं देता है, वहाँ तक जाने नहीं दिया जाता है, जिसकी वजह से अंदर से सच्चाई सामने नहीं आ रही है। उधर अमेरिका और इजराइल ने ईरान में जिस तरह की हैवानियत का, जिस तरह की दरिंदगी और दहशतगर्दी का मुजाहरा किया है, दुनिया इसको कभी माफ़ नहीं करेगी।